In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. भारत ने पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा कस दिया है। जो हमारे देश के अंदर में निहत्थे जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर में जो गोली चलाई, तो सरकार ने बहुत ही तकड़ा स्टेप उठाते हुए 5 ऐसे मुद्दे हैं जिनको भी इमीडिएट इफेक्ट से इंप्लीमेंट कर दिया है। पहला सबसे बड़ा मुद्दा है प्रेजेंट टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी थी यहाँ पर इसको रिवोक कर दिया गया है। दूसरा, पाकिस्तान की एम्बेसी क्लोज की जा रही है भारत के अंदर से। अटारी वाघा बॉर्डर जो है वो बंद किया जा रहा है और पाकिस्तान का जो वीजा है वो कैंसिल किया जा रहा है। जितने भी पाकिस्तान के जो नागरिक हैं भारत के अंदर में हैं 48 घंटे के अंदर में उनको छोड़ने की बेसिकली यहाँ पर भारत छोड़ने की बात बोल दी गई है। और साथ ही साथ में ये वो घिनौने चेहरे हैं जिनके द्वारा दरिंदगी की सारी हदें पार कर कर हमारे देश के नागरिकों से उनके बेसिकली आई कार्ड देख देख कर उनका धर्म पूछ पूछ कर उनके ऊपर में गोली चलाई और बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट थे जिनकी यहाँ पर जान गई। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी देश के अंदर में बना, जिसके चलते यहाँ पर ये कहीं ना कहीं स्टेप उठाना जरूरी हो गया था। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी हो गया था। जो अभी फिलहाल के टाइम पर सबसे जो गर्म मुद्दा है जिसको लेकर सबसे ज्यादा बात की जा रही है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। ये दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माने जाने वाली ट्रीटी है जो कि 1960 में साइन की गई थी। उस टाइम पर जब ये ट्रीटी साइन की गई तब से लेके आज तक का दुनिया में इतनी लंबी चलने वाली कोई ट्रीटी नहीं है जो इतने शानदार तरीके से यहाँ पर दो देशों के बीच में नॉर्मल स्वभाव में आगे बढ़ती हुई नजर आए। ये वर्ल्ड बैंक जो है इसमें मीडिएशन का काम कर रहा है। ये जो ट्रीटी चल रही है यहाँ पर इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो नदियां हैं टोटल 6 नदियां उनको यहाँ पर बेसिकली 3-3 नदियों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से चेनाब, झेलम और इंडस, यानी कि इंडस रिवर हो गई यहाँ पर, ये हो गई आप लोगों की झेलम रिवर और ये हो गई चेनाब रिवर। इसका जो बेसिकली अधिकार है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पाकिस्तान के हिस्से में आया है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जो हमारे हिस्से में है वो है सतलज, ब्यास और रवि। यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा सतलज रिवर, ब्यास रिवर और रवि रिवर। ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि मैक्सिमम वाटर जो है एक्सक्लूसिव राइट जिसपे भारत के आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडस वाटर कमीशन भी बनाया गया था इसको लेकर। ये पर्टिकुलर एक ऐसी ट्रीटी थी जब से साइन की गई भारत बार बार बोलता था कि यार इस ट्रीटी को जो है इसको बेसिकली साइड में कर देना चाहिए, क्योंकि जब ये ट्रीटी साइन की गई थी तब से लेके आज तक का बहुत सारी चीजें ग्राउंड लेवल पर चेंज हो चुकी हैं, पर लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये सही टाइम है इस तरीके की जो दुर्व्यवहार का एक रिप्लाई करने के लिए जो भारत ने कड़ा स्टेप उठाया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में 2021 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर इसी के साथ में मेंस के अंदर भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में जो रिवर सिस्टम है, उसमें वो कौन सी नदी है जो कि कंबाइन कर कर एंड में जाकर जो इंडस रिवर के साथ में मिलती है। तो अगर आप लोग इस मैप को देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा, सारी की सारी नदियां झेलम हो गई, यहाँ पर चेनाब हो गई, रवि हो गई, ये आकर मिलती है यहाँ पर। पर्टिकुलर पॉइंट देखोगे तो सतलज मेन मिलती है यहाँ पर आकर, और फिर जाकर ये इंडस में मिलती है। तो यानी कि सतलज जो है वो इसका आप लोग का आंसर देखने को मिलेगा। बाकी भारत के द्वारा ये स्टेप क्या सही उठाया गया है या फिर कोई और भी तकड़े स्टेप उठाए जाने चाहिए थे, आप लोग की क्या राय है? फिलहाल अभी ये एक इनिशियल स्टार्ट किया गया है, बाकी आगे देखते हैं और क्या कंडीशन बनती है, भारत की साइड से क्या अपडेट आती है। द हिंदू न्यूज़पेपर में बाकी जो भी अपडेट आएगी डिटेल में एडिटोरियल आएंगे, हम लोग वहां पे कवर कर लेंगे। ये थी कुछ बातें। बाकी बेसिकली अगर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं सीरियसली, तो एसएलवी क्लासेस हैं आप लोगों के लिए, जिसमें एनसीईआरटी है, फाउंडेशन क्लासेस के साथ में डिटेल में 110 टेस्ट हैं। और क्वालिटी क्या है इनकी, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्लीकेशन पे जो भी बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं आज की डेट में, उनके द्वारा 4.9 की रेटिंग दी गई है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही कंटेंट क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के साथ में सारी क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में आप लोगों के सामने और भी स्टेट फीसेस की भी क्लासेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyloverv.in वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में सबका मिल जाएगा। तो ये है कुछ बातें, आशा करता हूं कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।